छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के सोशल साइंस से अर्थात सामाजिक विज्ञान से है और सामाजिक विज्ञान के भूगोल से है। और भूगोल से हम दो प्रश्न बताएंगे। जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। ये दोनों प्रश्न खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जल संसाधन के क्या उपयोग है, तो जल संसाधन यानी जल का उपयोग, तो जल का तो बहुत सा उपयोग है। तो यहाँ पे लिखिए आप जल संसाधन, जल संसाधन के उपयोग निम्नलिखित हैं। और कुछ जो है जल का उपयोग लिख दीजिए। पहला लिखिए, पहला पेयजल के रूप में, जल हम पीते हैं तो पेयजल के रूप में या घरेलू कार्य के रूप में। यहाँ पर लिखिए पेयजल या घरेलू कार्य में। पेयजल या, यहाँ पे या न लिखे आप एवं लिखिए, पेयजल एवं घरेलू कार्य में, यानी कि पीने के रूप में या फिर घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, नहाना आदि में। ये हो गया जल का उपयोग। दूसरा उपयोग लिखिए, दूसरा उपयोग लिखिए कारखानों में, कारखानों में, यानी कि बड़े बड़े कारखानों में जल का उपयोग होता है। और तीसरा उपयोग लिखिए, तीसरा लिखिए, तीसरा सिंचाई में, यानी खेती में, सिंचाई में, खेती बाड़ी में जल का उपयोग होता है। और चौथा उपयोग लिखिए, इसका चौथा मत्स्य पालन, वानिकी इत्यादि में। और एक और उपयोग लिख दीजिए, पांचवा जल विद्युत उत्पादन तथा परमाणु संयंत्र के शीतलन में लिख दीजिए। बस यही जो है जल का मुख्य उपयोग है। आप समझ गए हैं। यदि पूछा जाए जल संसाधन के क्या उपयोग है, तो आप लिखिएगा जल संसाधन के उपयोग निम्नलिखित है। पेयजल एवं घरेलू कार्य में, यानी पीने के रूप में, और घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, नहाना इत्यादि। कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में जल का उपयोग होता है। सिंचाई में, यानी खेती बाड़ी में जल का उपयोग होता है। मत्स्य पालन, वानिकी इत्यादि में, यानी मछली पालन में भी और वानिकी में भी जल का उपयोग होता है। जल विद्युत उत्पादन, यानी जल से विद्युत उत्पादन होता है, यानी बिजली तैयार होता है। तथा परमाणु संयंत्र, जो परमाणु संयंत्र है, यंत्र है, उसको शीतलन, ठंडापन रखने के लिए जल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो आप इसका आंसर लिखिए, आंसर टू का लिखिए, टू का पेट्रोलियम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। आगे लिखिए, इससे किरोसिन, डीजल, पेट्रोल की प्राप्ति होती है। यह अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। यह अनेक उद्योग का कच्चा माल भी है। आगे लिखिए, इससे ग्रीस, दवाएं, साबुन
साबुन, प्लास्टिक, साबुन, दवाएं, प्लास्टिक, कृत्रिम लिखिए, कृत्रिम, रेशा इत्यादि बनाया जाता है। आगे थोड़ा और लिख दीजिए, हमारी परिवहन व्यवस्था जो है पूरा पेट्रोलियम पर आश्रित है। लिख दीजिए, हमारी परिवहन व्यवस्था पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। बस इसका पूर्ण आंसर हो गया। यदि पूछा जाए पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो आप लिखिएगा पेट्रोलियम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। इससे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल की प्राप्ति होती है। यानी पेट्रोलियम से कई प्रकार की वस्तु का निर्माण होता है, बहुत से वस्तु का निर्माण होता है, जैसे कि हो गया केरोसिन, मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल की प्राप्ति, ये सब पेट्रोलियम से होता है। यह अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। यह जो है बहुत से उद्योग का कच्चा माल भी है, यानी कि कच्चा माल है। इससे ग्रीस, दवाएं, साबुन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा इत्यादि बनाया जाता है। इससे जो है ग्रीस, दवाई भी बनता है, साबुन जो हम स्नान करते हैं या कपड़ा धोते हैं वो, या प्लास्टिक होगा, या कृत्रिम रेशा यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया रेशा इत्यादि बनाया जाता है। हमारी परिवहन व्यवस्था पेट्रोलियम पर ही निर्भर है, यानी कि हम जो यातायात जो करते हैं, यातायात जो व्यवस्था मेरा है वो सारा पेट्रोलियम पर ही निर्भर है।